बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के सवालों के जवाब देंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि जिन भाइयों के अकामे और एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुए तो उन्हें क्या करना होगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की लम्हा ब लम्हा अपडेट शेयर करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके मसाइल के हवाले से किए गए सवालों के जवाब सऊदी कानून के मुताबिक दें ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सकें। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपको सऊदी अरेबिया में कोरोना वैक्सीन के हवाले से बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत भर में अब तक गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को 5,34,87,784 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में दिन ब दिन मुसलसल कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, मगर नाजरीन वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना के केसेस में इजाफा इसलिए हो रहा है कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने वैक्सीन की मुकम्मल डोज नहीं ली या फिर कोरोना SOPs पर अमल नहीं करते, इसी वजह से कोरोना वबा का शिकार होते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत में वैक्सीन लगवाने की वजह से केसेस में इजाफा ज़रूर हो रहा है, लेकिन पहले जैसे अमवात बहुत कम हो रही हैं। जैसा कि कोरोना बहरान के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वजारत सेहत का कहना है कि हम उन हालात से बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं और सऊदी अरेबिया में एक एक करके तमाम पाबंदियां ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क की पाबंदी पर अमल करना लाजमी है, वरना आप जानते हैं कि 1000 रियाल जुर्माना है फेस मास्क ना लगाने का। इसके अलावा सऊदी वजारत दाखिला ने तमाम प्राइवेट सेक्टर्स और शॉपिंग मॉल में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 से लेकर 1 लाख रियाल तक जुर्माने आयद किए हैं। नाज़रीन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने इस साल 2022 में रमज़ानुल मुबारक के दौरान अफ्तार दस्तरखान लगाने जाने का जायज़ा लिया है और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 साल बाद अफ्तार दस्तरखान लगाए जाने के लिए ज़वाब जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, 1 फरवरी 2022 को बूस्टर डोज लगवाने के बाद सऊदी अरेबिया में फिर से नॉर्मल हालात हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह इसी वजह से हम आपको अपनी हर वीडियो में यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको फ़्लाइट्स के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मुमलिकत में बड़ी तादाद में वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो फ़्लाइट्स के हवाले से आपकी तरफ से जितने भी सवाल हैं कि पाबंदी लग जाएगी, तो ये सब गलत और बेबुनियाद हैं। अब सऊदी अरेबिया में 2 साल जैसे हालात नहीं रहे। इसके अलावा हमारे ऐसे भाई जिनके अभी तक अकामे और छुट्टी यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुए, और तकरीबन हमारे बहुत सारे भाइयों का यही सबसे बड़ा मसला और सवाल है। तो भाइयों, हमने पहले भी आपसे ये कहा था और आज फिर से कहेंगे कि आप अपनी कंपनी या कफ़ील से रब्ता करें। हम आपको धोखे में नहीं रख सकते और ना ही आपको गलत गाइड करेंगे। आप अपने कफ़ील और कंपनी से बात करें और उन्हें बोलें कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन नहीं मिली तो आप हमारे एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड कर दें, वरना आप अपने किसी दोस्त या अजीज़ से बोलें कि वो आपके खरूज उदा की 1 माह की फ़ीस 100 रियाल के हिसाब से पे कर दे ताकि आप सऊदी अरेबिया आ जाएं और ऐसे आप पर 3 साल वाली पाबंदी नहीं लगेगी। तो हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप खुद अपनी कंपनी या कफ़ील से रब्ता करके फ़ीस पे करें और अपने अकामे और एग्जिट री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करवा लें। एक और भाई का सवाल है कि न्यू वीज़ा वाले मुकीम पर अपना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करेंगे या इसके अलावा कुछ और भी करना है। जी भाई, मुकीम वेबसाइट पर आपने सफ़र करने के 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है और इसके अलावा आपने ई सर्विस जो कि वजारत सेहत की वेबसाइट है वहाँ भी वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।